अमाइनो एसिड याद करने की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको ये ट्रिक याद करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। उससे पहले हम बात करेंगे अमाइनो एसिड की डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अमाइनो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज बताऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, पॉइंट वाइज जब हम लिखते हैं तो हमें याद करने में आसानी होती है, ठीक है, ईजिली याद होती हैं चीज़ें। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, एक एक पॉइंट करके बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है अमाइनो एसिड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के सिंपल फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा प्रोटीन भी किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द जनरल फार्मूला ऑफ आर बॉन्ड सी, ऊपर हम एच लगाते हैं और नीचे NH2। NH2 का मतलब है अमाइनो ग्रुप, और सी के आगे हम क्या COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ फ्री अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बने होते हैं, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड और प्रोटीन, सारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अमाइनो एसिड हैव अमाइनो ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं उनके पास क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और कार्बन एटम के जो अगले पार्ट पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में दिखाया था, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रोटीन आर बिल्डअप फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, आर बिल्डअप फॉर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, यानी 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के बने होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो थी इसकी जनरल डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन की। इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी इसके टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सबसे पहले हम जानेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। फ्रेंड्स एसेंशियल का मतलब होता है, जैसे नाम से पता है, ज़रूरी, ठीक है, जो ज़रूरी अमाइनो एसिड होंगे। अब ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए ये एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हम एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है। दे आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटरी सोर्स, ठीक है। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं हम इन्हें डाइटरी सोर्स से लेते हैं, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की। दे आर सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये क्या होता है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, यानी इन्हें हम डाइटरी सोर्स से नहीं लेते। अब हमारे लिए कौन से ज़रूरी होते हैं, तो हमारे लिए फ्रेंड्स नॉन एसेंशियल नहीं होते, यानी एसेंशियल ज़रूरी होते हैं, ठीक है। एसेंशियल जिनका नाम ही है एसेंशियल, जिन्हें हम डाइटरी सोर्स से लेते हैं, यानी हमारी बॉडी में नहीं बनते, तो ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको लिखा रहा हूँ ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल की। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसमें पहला आता है हमारा मैथियोनिन, अर्जिनिन, फेनिलएलानिन, वेलिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन और लाइसिन। ये हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल। अब बात करेंगे आगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल की। अब आता है हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में पहला आता है ग्लाइसिन, प्रोलाइन, एलानिन, टायरोसिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, सेरिन, ग्लूटामिक एसिड। फ्रेंड्स ये है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब बात आती है कि इनको याद कैसे करें, क्योंकि अगर आप एक साथ इन्हें याद करते हैं तो आप कन्फ्यूजन में आ सकते हैं एग्जाम में कि यार ये नॉन एसेंशियल था, ये एसेंशियल था, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड में। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इनको अलग अलग याद रख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद रखने की ट्रिक। तो ट्रिक है फ्रेंड्स, माँ पीवीटी हिल, यानी माँ पीवीटी हिल। अब मान लो कोई पहाड़ है, ठीक है, हिल मतलब पहाड़ी होता है, आपको पता है, उस पहाड़ का नाम है माँ पीवीटी, ठीक है। तो माँ पीवीटी हिल उस पहाड़ का नाम है, तो आप ऐसी ट्रिक बना देना, ठीक है, माँ पीवीटी हिल। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा भी क्लू मिलता है तो आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा। अगर एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी हिंट मिलता है तो आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, और आपको ये ट्रिक अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी, इतनी कठिन भी नहीं है। माँ पीवीटी हिल, तो माँ का एम से देखिए मैथियोनिन, ए का अर्जिनिन, फिर पीवीटी, पीवीटी का पी देखिए फेनिल एलानिन, वी का देखिए वैलिन, और टी का देखिए ट्रिप्टोफैन, ठीक है। माँ पीवीटी ये कंप्लीट हो गया। फिर देखिए हिल का एच देखिए हिस्टिडीन, आई देखिए आइसोल्यूसिन, एल देखिए लाइसिन, और नेक्स्ट वाला एल देखिए ल्यूसिन, ठीक है फ्रेंड्स। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। माँ पीवीटी हिल, माँ पीवीटी हिल, देखिए इतने आसानी से याद हो गया, ठीक है, ये एसेंशियल है। अब आते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल को कैसे याद रखें, उसकी ट्रिक है
जीपैट एसी से गर्म है, जीपैट एसी से गर्म है। तो जीपैट का जी देखिए ग्लाइसिन, पी देखिए प्रोलीन, ए देखिए एलानिन, टी देखिए टायरोसिन। ठीक है, जीपैट कंप्लीट हो गया। फिर देखिए एसी, एसी का ए देखिए एस्पार्टिक एसिड, सी देखिए सिस्टीन, फिर क्या था एसी से गर्म है, से का एस देखिए सेरिन, फिर गर्म का जी देखिए ग्लूटामिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये थी नॉन एसेंशियल की ट्रिक। अगर आप इसे एक दो बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएंगे और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रिक क्या है, जीपैट एसी से गर्म है, एच को छोड़ दिया फ्रेंड्स, और एच मैंने वैसे लिख दिया था सेंटेंस पूरा करने के लिए, उसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जीपैट एसी से गर्म है, जीपैट एसी से गर्म है। ठीक है, यह है ट्रिक।